अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हूर से मैं आपके साथ हूँ। आज हम बनाना सिखाएंगे आपको आलू गोश्त देगी स्टाइल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आइए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। एक कुकर लेंगे, पहले हाफ जो है प्याली जो हमने ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा अच्छे से गरम हो जाएगा, थोड़ा इसको गरम होने दें, तो फिर हम इसके अंदर जो है दो स्लाइस किए हुए बारीक जो है प्याज शामिल करेंगे। फिर इसको हम थोड़ा चलाएंगे और इसको उतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो ये देखें हमारे प्याज ने कलर चेंज कर दिया। तो फिर इसमें 2 अदद जो है रफली हमने जो चॉप कर लिया था टमाटर, फिर हम इसको भूनेंगे थोड़ा इसका पानी खुश्क होने तक। 3-4 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, 8-10 बादाम हो और थोड़ा लहसुन, आधी गड्डी के बराबर लहसुन हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास काजू हैं तो काजू इस्तेमाल कर लें, बादाम है तो बादाम डाल दीजिए। अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। इन सब मसालों को जब अच्छा सा भून लेंगे, मसाला नरम हो जाएगा, थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल थोड़ा अलहदा हो जाएगा, तो फिर हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे अलग से। सारे मसाले को हम इस बाउल से बाहर ले लेंगे और फिर हम सब ये मसाले को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डालकर। और जो ये बकाया ऑयल है, इसी ऑयल के अंदर हम 1 चम्मच बड़ा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा सा उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब हम इसमें हाफ़ के-जी जो है बीफ शामिल करेंगे। मैं हाफ़ के-जी का बना रही हूँ। अब इसको कलर चेंज होने तक अच्छा भूनेंगे ताकि इसकी जो है स्मेल ख़त्म हो जाए। और हम जितना अच्छा मसाला भूनेंगे और उतना फ्राई करते हैं, हमारा सालन उतना ही अच्छा और मज़ेदार बनता है। तो हम इसको अब वो थोड़े से गरम मसाले ऐड करेंगे। ये 7-8 लौंग, दालचीनी का पीस और काली मिर्च डाल के उसको भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि उसकी खुशबू गरम मसालों की वो अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हम फॉलो करते हैं तो हमारा खाना अच्छा बनता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक, चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी। अब इन सब मसालों को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारा मसाला जो मिर्चें हैं ये सब एब्जॉर्ब कर ले बीफ और अच्छा सा टेस्ट आ जाए बीफ में। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो है नीचे नहीं लगे। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे 5 मिनट तक। जो मसाला मैंने फ्राई निकाला था वही मैंने इसको बारीक चॉप मिक्सी में डाल के चॉप कर लिया, पेस्ट बना लिया इसका बिल्कुल। तो अब हम इसको इसमें डाल के भूनेंगे। अब ये देखें ये अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है 1 गिलास के करीब पानी डालेंगे। फिर इसको कुकर को हम कवर करके रखेंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे बीफ के गलने तक। 30 मिनट के बाद मैंने इसकी एयर जो है रिमूव कर दी और अब हम कुकर खोल के देखते हैं कि हमारा बीफ कितना सा तैयार हुआ है। ये देखें ये अच्छा सा इसका सब मसाला जो है मिक्स हो गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है गोश्त में से। इसमें अब हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और फिर अच्छे से इसको चलाएंगे। अब इसमें हम 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। जितना हमें इसके अंदर शोरबा चाहिए, पतला या गाढ़ा, उस हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे। मैंने अभी फ़िलहाल 1 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर, थोड़ा सा 1 गिलास और किया है ताकि ये शोरबा अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये आलू जब हमारे और बीफ जब गलेगा तो ये थोड़ा सा और कम बढ़ जाएगा। अब ये देखें जावित्री का छोटे से 2 पीस मैंने लिए हैं जो इस टाइम में मैं इसमें ऐड करूँगी।
ये एक सीक्रेट है जो इस शोरबे में अच्छी सी खुशबू लेके आएगा आपकी। अब ये इसको हम कवर कर देंगे थोड़ा से 5 मिनट के लिए, ताकि आपके आलू अच्छे से ये गल जाए। अब जो है 5 मिनट हो गए, मैंने जो है कुकर में से इसको कढ़ाई में निकाल लिया था, और ये देखें हमारा जो है इतना अच्छा सा ये ग्रेवी तैयार हो गई है। शोरबा हमारा बीफ भी अच्छे से गल गया है, और ये देखें हमारा कितना अच्छे से टेंडर हो गया है बीफ भी, और आलू भी अच्छे से टेंडर हो गए, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ। इसका कलर बहुत अच्छा आया है। इसको अब हम जो है गार्निश करेंगे हरे धनिए से। इसके ऊपर अच्छा सारा खूब सारा धनिया डालें, इसमें आलू गोश्त में धनिया अच्छा लगता है। अब ये देखें कितना अच्छा इसके शोरबा गाढ़ा हो गया। आपको जितना पसंद हो आप अपने हिसाब से रख लें। और ये देखें आलू भी कितना अच्छे से इसका टेंडर हो गया है, सब अच्छे से गल गया है। अब हम अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, सब में शेयर करें। प्लीज़ मुझे कमेंट भी किया करें कि आपको मेरे खाने कैसे लग रहे हैं, और जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।